संतोष सहज समाधि भली, इस पद की कुछ पंक्तियों पर हमने पहले 2 पार्टों में चर्चा कर ली है। आज की पंक्तियां हैं, आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। साहब कहते हैं, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए हठ योग में तरह तरह की कठोर साधनाओं का वर्णन है। कोई आंख बंद करके घंटों समाधि में बैठकर उसके दर्शन करना चाहता है, तो कोई अपने कानों को बंद करके उसकी ध्वनि सुनना चाहता है, तो कोई शरीर को अत्यधिक कष्ट देकर, जैसे कि गर्मियों में पंचाग्नि तपना, अपने चारों ओर आग लगाकर ऊपर सूर्य की कड़ी धूप में खुले बदन दिन भर बैठना, और कोई कड़ी ठंडी में जल सहन करता है। इस प्रकार से शरीर को कष्ट देकर उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। किंतु साहब यहाँ कहते हैं, उस परमात्मा के दर्शन के लिए इतनी कष्टपूर्ण साधना की जरूरत नहीं है। मैं तो आंख बंद किए बिना ही, कानों को बंद किए बिना ही और शरीर को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाए बिना ही खुली आंखों से उस परमात्मा के नित्य दर्शन करता हूँ। आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। साहब बड़ी सहजता से उस परमात्मा के दर्शन की बात करते हैं। आपको लगेगा कि संसार में बड़े बड़े साधक हुए हैं, आज तक किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। कबीर साहब ये कैसी बात करते हैं। मैंने एक संस्मरण में सुना था कि राजस्थान के एक महात्मा ने यह घोषणा कर दी थी कि अमुक तारीख को यदि परमात्मा मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं अग्निदाह कर लूँगा। उनको समझाया गया, लोगों ने समझाया, उनके शिष्यों ने समझाया, किंतु उन्होंने किसी की एक न सुनी। जिस दिन उनको अग्निदाह करना था, उस दिन जोर जोर से चिल्लाए, हे परमात्मा, कहीं हो तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं जल मरूंगा। अंत में वही हुआ। उन्होंने लकड़ी की चिता को आग लगाई और उसमें कूद गए। न तो परमात्मा के दर्शन हुए, छटपटाते हुए तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। आप विचार कीजिए, ऐसे भावुक लोगों को कौन समझा सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। वही दृष्टा है, मनता है, मनन करने वाला है, अपने कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता भी वही है, महान ईश्वर है और वही परमात्मा है। लेकिन कहाँ है? देहे अस्मिन् पुरुषा परा, इसी देह में, देह से पृथक आत्मा के रूप में। गीता में अन्यत्र भी कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्थात ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। मांडुक्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। जिसे तुम खोज रहे हो वह तो तुम्हारे शरीर के अंदर ही ज्ञान प्रकाश एवं शुद्ध बुद्ध है, किंतु उसका दर्शन वही कर सकता है जिसने यत्न पूर्वक अपने मनवाणी कर्मों के सारे दोष दूर कर दिए हों। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, कहत सकल घट राममय, तो खोजत कही काज, तुलसी ऐसी कुमति सुन उर आवत मोहिलाज। और सदगुरु कबीर साहब की तो बात ही निराली है। साहब कहते हैं, कबीर जेती आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाहंसो क्या काम। सज्जनों, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसे इंसान में परमात्मा नहीं दिखता, भला उसे बाहर कहाँ से परमात्मा मिल सकता है। बल्कि यह कहा जाए कि परमात्मा की इजात ही इंसान ने की है,
तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप कल्पना कीजिए, इस पृथ्वी पर यदि केवल मनुष्य को अलग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो भला परमात्मा की जरूरत किसे है? मनुष्य के अलावा किसी प्राणी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पूजा, नमाज की आवश्यकता नहीं है। इन सब का सृजेता तो मनुष्य ही है। साहब कहते हैं, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। मैं तो आंख खोलकर इन प्राणियों के रूप में परमात्मा के सुंदर स्वरूप का दर्शन करता हूँ। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र आता है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्वा तिष्ठति दशांगुलम। इस मंत्र में एक विराट पुरुष का दिग्दर्शन कराते हुए ऋषि कहते हैं, 1000 सिर वाला, 1000 आँख वाला, 1000 हाथ पैर ग्रीवा वाला एक विराट पुरुष इस पृथ्वी को सब तरफ से घेर कर 10 अंगुल ऊपर उठकर विराजमान है। सदगुरु कबीर की वाणी हो या वेद के ऋषियों के मंत्र हों, वे प्रतीकों में ज़्यादा बात करते हैं। ऋषि जिस 1000 सिर, हाथ पैर, आँख वाले विराट पुरुष की बात कर रहे हैं, ऐसा विराट पुरुष अथवा परमात्मा कहीं देखने में नहीं आता है। किंतु यदि हम ऋषि के प्रतीकात्मक संकेत को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो बात सहज में ही समझ आ जाती है। सदगुरु कबीर भी इसी 1000 सिर, हाथ पैर, आँख वाले विराट पुरुष के लिए कहते हैं, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। वह विराट पुरुष कौन है? यह प्राणी जगत और जन समाज। इस पृथ्वी पर समस्त प्राणी उस परमात्मा के सिर, हाथ पैर, आँख, ग्रीवा इत्यादि हैं। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता इत्यादि का बर्ताव करना ही परमात्मा की सेवा और पूजा है। ऋषि का दूसरा संकेत पृथ्वी को सब तरफ से घेर कर 10 अंगुल ऊपर उठकर बैठने का है। हमारे शरीर का सेंट्रल पॉइंट नाभि है और नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय है। इस प्रकार से बाहर यदि परमात्मा का दर्शन करना है तो प्राणियों के रूप में सहज उपलब्ध है। सबके साथ सुंदर व्यवहार करें। दूसरी ओर अंदर परमात्मा का साक्षात करना चाहते हो तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। इसके लिए हमें अपने मन, वाणी, कर्मों को निर्मल बनाकर मन को एकाग्र कर समाधि अथवा ध्यान में जाने की जरूरत है। इसके अलावा बाहर से कौन परमात्मा आकर के हमें दर्शन देगा और हमारा कल्याण होगा। आगे सदगुरु कहते हैं, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर मनुआ राता, ये मन संत गुरुजनों के शिक्षा उपदेश में, उनकी निर्णय वाणियों में ऐसा रम गया है। मलिन वासना त्यागी, कि सारी मलिन वासनाएं, सारी दुर्भावनाएं, कुसंस्कार सब छूट गए हैं। क्यों? उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। स्मरण में सदैव कल्याण की भावना है, संत गुरुजनों के शिक्षा उपदेश हैं, वो कभी भूलते नहीं हैं। विश्राम करते समय, काम करते समय, यात्रा करते समय, दैनिक व्यवहार करते हुए भी संत गुरुजनों के शिक्षा उपदेश को जो स्मरण में रखता है उसे वासनाएं नहीं सता सकती। एक पावन लक्ष्य को लेकर जो जीवन जीता है उसके जीवन से वासनाओं की प्राथमिकता हट जाती है और निरंतर अभ्यास से, जैसे साहब ने कहा, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी।
जब पूर्ण समर्पण होता है, लगन होती है, उत्साह होता है कल्याण में, साधना में, भक्ति में, तो मन एकदम निर्मल हो जाता है। आगे सद्गुरु कहते हैं, कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट करी गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। साहब कहते हैं, यह रहनी अत्यंत सरल है, सहज है, सो प्रगट करी गाई, जिसे मैंने अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है। सद्गुरु कबीर की सहज भक्ति में, सहज साधना में किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। मन वाणी कर्मों की निर्मलता, सुंदर व्यवहार, प्राणी मात्र के प्रति दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की भावना, इसमें मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, किसी प्रकार की कोई परवशता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, कहें कबीर सहज यह रहनी, ये रहनी अत्यंत सरल और सहज है, जिसे साहब ने भली भांति स्पष्ट कर दिया है। साहब कहते हैं, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, हमारी साधना का जो फल है, वो परम पद है। वो परम पद क्या है? साहब उसे कहते सुख दुख से एक परे परम पद। जीवन में हमें प्राणी पदार्थों की अनुकूलता से सुख और प्रतिकूलता से दुख मिलता है। ये क्रम तो सदैव चलने वाला है। जब तक जीवन है तब तक प्राणी पदार्थों से संयोग और वियोग होता रहेगा, और इनसे मिलने वाला ये क्षणिक सुख दुख ये भी आता जाता रहेगा। लेकिन साहब जिस शाश्वत सुख की बात करते हैं, जिस परम पद की बात करते हैं, वह है अपनी अंतरात्मा में लौट आना, अपने में स्थित हो जाना। गुरुवर अभिलाष देव की एक पंक्ति है, जाना है उस मंजिल पर जिसके आगे कोई राह नहीं। हमें उस परम पद पर पहुंचना है जिसके आगे फिर कोई और मंजिल नहीं है, ना ही कोई रास्ता है। वह है अपने मन को समेट करके अपने में लौट आना, अपने अस्तित्व में स्थित हो जाना। ये तभी संभव है जब हम अपने आप को कल्याण एवं साधना के प्रति समर्पित कर पाएं। वह परम पद अत्यंत सुखदायी है, क्योंकि वहाँ दुख का लेस मात्र भी नहीं है। उस परम पद में पहुँचने पर सारी शिकायतें, सारी कामनाएं, सारी वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। गुरुवर अभिलाष देव की पंक्तियाँ, जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर तुमको नहीं दुख होगा सपने में। तो सद्गुरु कबीर ने इस पद में बड़ा ही मार्मिक उपदेश किया है। आइए साहब के उस पद को याद करें। संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिनते, सुरति न अंत चली, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट करी गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई।